देखिए नरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए नरेशन का मतलब होता है कथन। कथन कथन क्या होता है भैया, कहा गया वाक्य, यानी कि हमने कुछ कहा उसे हम क्या कथन बोलते हैं। अच्छा दोस्तों चलिए इसका एक सिंपल से क्या उदाहरण देखते हैं। देखिए कथन, इसको कथन को हम क्या दो तरह से कह सकते हैं भैया, हम दो तरह से कह सकते हैं कथन को। देखिए दो तरह से क्या होते हैं, देखिए अगर जैसे कि भैया हमने बोला कि हम आपको बता रहे हैं कि मैं कल स्कूल गया, मैं कल स्कूल गया, हमने आपको बताया कि मैं कल स्कूल गया। अब आपसे मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति आपसे पूछेगा कि भैया आपसे विकास ने क्या कहा, तब आप क्या कहेंगे उससे कि मुझसे उसने कहा कि वह कल स्कूल जाएगा। अब देखिए बात वही है, स्कूल जाना हमको है, यानी कि बात सिर्फ वही है, और आपने किसी और तरीके से बताया, हमने किसी और तरीके से बताया, यानी कि बस यही चीज़ है। कथन को हम दो तरह से कह सकते हैं, एक होता है आपका क्या डायरेक्ट, एक आपका होता है इनडायरेक्ट। अच्छा दोस्तों डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। अब देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है, देखिए प्रत्यक्ष मतलब आपके सामने जो आपने बात कही उसको हूबहू बताना, ठीक है। अगर हमने आपसे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप भी किसी दूसरे को बताएंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये क्या डायरेक्ट होगा। अगर आप ये बताएंगे उसको कि नहीं वो स्कूल जा रहा है, तो क्या ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसके बाद एक सिंपल सा उदाहरण आपको और देते हैं। देखिए बहुत आसान है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर भैया एक ये आदमी है, एक ये आदमी है, एक ये आदमी है। भैया आर्ट हमारी ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भैया मान लीजिए ये रमेश है और ये महेश है, और इसको तो सब लोग जानते होंगे क्योंकि इसका नाम है क्या कलुआ। लोग ने देखा होगा कलुआ को, जो नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। तो ये रमेश है, महेश है, कलुआ है। अब अगर देखिए रमेश और महेश ये दोनों आपस में क्या बातचीत कर रहे हों, क्या बात कर रहे हो, ये इनसे कह रहे हैं, रमेश ने कहा, देखिए रमेश ने कहा कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। भैया रमेश ने महेश से कहा कि तुम अच्छे हो। अब यही चीज़ इन कलुआ ने देख लिया कि ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, तो भैया कलुआ इनके पास आता है, महेश के पास आएगा, इनसे कहेगा क्या भैया तुमको रमेश ने क्या कहा, कि तुमसे रमेश ने क्या कहा, कहीं हमारे बारे में तो नहीं चुगली कर रहा था। तो भैया ये बताते हैं कि नहीं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहा था, बस वो ये कह रहा था कि रमेश ने हमसे कहा कि हम बहुत अच्छे हैं। यानी कि अब यहाँ पे देखिए तुम था, यहाँ वो अपने तरफ से कुछ ऐड कर रहा है उसमें कि रमेश ने हमसे कहा कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा दोस्तों देखिए ये हो गया डायरेक्ट, और जो भैया महेश ने कलुआ से कहा वो हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट हो गया इसका। अब चलिए हम लोग इसको क्या एकदम सिंपल से एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। देखिए देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, साधना सेड टू मी। देखिए साधना सेड टू मी यू आर नॉट गोइंग टेम्पल। देखिए साधना सेड टू मी यू आर नॉट गोइंग टेम्पल। अब देखिए इसमें क्या, इसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। देखिए ये जो आपका है ये इतना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है इतना, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस सेंटेंस का कहने का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए ये बोल रहा है साधना सेड टू मी, साधना ने मुझसे कहा, क्या कहा, यू आर नॉट गोइंग टेम्पल, तुम मंदिर नहीं जा रही हो, यू आर नॉट गोइंग टेम्पल, तुम मंदिर नहीं जा रही हो। साधना ने मुझसे कहा कि तुम मंदिर नहीं जा रही हो, ठीक है। ये क्या आपका हो गया, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। भैया किसी ने हमसे एकदम सीधी बात कही, डायरेक्ट हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या भैया आपसे सीधे ही तो कह रहे हैं। अब आप किसी को हमारे बारे में बताएंगे कि नहीं भैया विकास सर ये पढ़ा रहे थे या ये बता रहे थे, तो क्या इनडायरेक्ट हो जाएगा। हम तो उससे नहीं डायरेक्ट बोले ना, आप मतलब कि आपके थ्रू, यानी कि उसको बताया जा रहा है मेरे बारे में,
यानी कि आप उसको बता रहे हैं मेरे बारे में, तो क्या इनडायरेक्ट हो जाएगा। और हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, हम आपको एकदम सीधा बता रहे हैं कि भैया आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये डायरेक्ट बात हो गई। हम आपसे प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहे हैं, आपके सामने प्रकट होकर के बात कर रहे हैं, तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और अभी रुकिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको समझाएंगे एकदम आसान शब्दों में। देखिए ये आपका क्या डायरेक्ट है, अब इसको भैया हम क्या इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए साधना सेड टू मी यू आर नॉट गोइंग टेम्पल। अब एक सिंपल से पहले आपको एग्जांपल देकर के हम समझाते हैं। पहले हम आज की इस वीडियो में हम आपको सिंपल सेंटेंस समझाएंगे। देखिए सबसे एक सिंपल ले लेते हैं, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी यू आर वेरी बिजी, यू आर वेरी बिजी। देखिए इसके कहने का क्या अर्थ है, ये आपका क्या है, ये डायरेक्ट है। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा यू आर वेरी बिजी, तुम बहुत व्यस्त हो। राम ने मुझसे कहा कि तुम बहुत व्यस्त हो। अच्छा ठीक है भैया, ये हमसे डायरेक्ट कह रहे हैं। अब अगर कोई हमसे पूछ ले कि राम ने तुमसे क्या कहा, तो हम उससे यही तो कहेंगे कि राम ने मुझसे कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। भैया राम तो हमको कह रहा था ना बिजी हो, तो हम अपने आप को ही तो बताएंगे, ये तो बोलेंगे नहीं कि तुम बहुत बिजी हो, क्योंकि वो तो उसके लिए हो जाएगा ना। तो मैं यही तो बताऊंगा उसको कि मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसको क्या चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या राम लिखेंगे, राम को भैया श्याम तो लिखेंगे नहीं, भैया राम ने बताया है, राम ने कुछ बोला है तो राम का ही नाम लेंगे, श्याम तो बोलेंगे नहीं कि श्याम ने हमको बताया। तो अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर शेड टू है, शेड टू, शेड टू चेंज होगा। शेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, शेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। किस लिए, क्योंकि देखिए डायरेक्ट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक सिंपल सा और आपको हम देखिए उदाहरण देते हैं। हम डायरेक्ट आपसे कुछ कह रहे हैं, मान लीजिए आज हम आपको ये जो क्लास पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये प्रेजेंट में है, आप पढ़ रहे हैं, और कल आप ये किसी अपने दोस्त को क्लास बताएंगे कि नहीं भैया ये सर पढ़ा रहे थे कुछ, ये बता रहे थे कुछ, तो आप क्या उसको पास्ट का ही तो बताएंगे। भाई ये वीडियो क्या अपलोड हो चुका है, आप जब उसको बताएंगे तो ये पास्ट में चला गया। आप बताएंगे कि नहीं एक वीडियो पढ़ा है, उसको जा करके देखिएगा, बड़े अच्छे तरीके से बताया है उसमें, तो क्या आप पास्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर भैया राम सेड टू मी, राम ने जब हमसे कहा और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि नहीं राम ने हमसे कहा कि हम बहुत बिजी हैं, तो क्या बात तो भैया गुजर गई ना, भूतकाल में चली गई, पास्ट में चली गई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेड टू का मतलब क्या है, कहना, वो हमसे कुछ कह रहा है, तो ये सेड टू है। और इसको हम किस में चेंज करेंगे, बताने में, बताने में, वो हमें बता रहा है या राम ने बताया। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। और यहीं पर अगर आप ध्यान से देखिए से टू हो जाता तो ये हो जाता भैया, से टू हो जाता तो यहाँ पर इसको आप चेंज कर देते टेल में, और सेज टू हो जाता तो ये हो जाता टेल्स में। बहुत आसान है दोस्तों, एकदम कठिन नहीं है। ये वीडियो देख लेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम हलवा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, टोल्ड भैया, राम टोल्ड मी। अब देखिए इसको हटाने के लिए यहाँ पर एक कंजक्शन आएगा भैया, दैट, वह। अब देखिए यू आर वेरी बिजी। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा यू, तुम बहुत व्यस्त हो। अगर राम हमसे कहेगा कि तुम बहुत व्यस्त हो, हम आपको बताएंगे तो हम आपको यही तो बताएंगे मैं बहुत व्यस्त हूँ, क्योंकि वो हमको कह रहा था ना। तो यहाँ पे यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में, यू आई में चेंज होगा। इसका एक प्रोनाउन चार्ट भी होता है कि क्या चीज़ किस में चेंज होती है, कौन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो हम आपको सब लिखवा देंगे। पहले तो आज ये बेसिक क्लास है, आप देखिए इसको आई। अब देखिए आप लोग सोचते होंगे कि भैया ये कैसे याद करें कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस, अरे जिसमें भी जाता हो, हमें आपको रटाना नहीं है, हमें आपको सिंपल तरीका बताना है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि तुम बहुत बिजी हो, ठीक है, तुम बहुत बिजी रह रहे हो। अच्छा, जब हम उसको बताएंगे तो पहले तो वो पास्ट में चला गया, और अगर हम कोई काम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो हम उसको पास्ट में जब बताएंगे तो पास्ट में कर रहे हैं, यही तो बताएंगे। अगर मान लो हम आज कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको यही तो बताएंगे कि वो कल काम कर रहा था। बस सिर्फ क्या हो जाएगा, सब कुछ रहेगा, बस वो पास्ट में चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो आर है ये भैया वाज वर में चेंज होगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। वाज, आई वॉज वेरी बिजी, वेरी बिजी। ठीक है दोस्तों,
आया समझ में? देखिए बहुत एकदम मक्खन है भैया, ये एकदम मक्खन, एकदम आसान। समझ में आया दोस्तों? तो देखिए ये एकदम सिंपल सा है। चलिए एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। देखिए इसके कहने का क्या मतलब है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूँ। अब देखिए कोई लड़की है हमारे पास आई, वो हमसे कह रही है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, और आपने सुन लिया। आप हमसे ये पूछेंगे, कहेंगे भैया वो लड़की क्या कह रही थी तुमसे, क्या बतला रही थी? तो हम आपको यही तो बताएंगे कि उसने मुझसे कहा कि वो दिल्ली जा रही है। कौन जा रही भैया? लड़की बताएगी तो लड़की ही जाएगी दिल्ली, हम तो जाएंगे नहीं साथ में उसके। तो देखिए क्या बोल रही, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? देखिए इसने प्रेजेंट में बताया था, वो हमको जब बता रही थी कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, ठीक है, तब भैया वो तो चली गई, अब है कि नहीं, अब वो तो चली गई। अब आप हमारे पास आ गए, अब आप हमसे पूछेंगे वो क्या कह रही थी, हम जब आपको बताएंगे तब तक तो वो चली गई ना। अब हम आपको बता रहे हैं वो क्या पास्ट की बात हो गई, वो चली गई। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए सी सेड टू मी, भैया इसको चेंज करना नहीं है हमें। सेड टू ये हमने आपको बताया है, टोल्ड में चेंज होगा क्योंकि वो बता रही, मी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर कंजक्शन दैट आ जाएगा। अब देखिए आई एम गोइंग टू दिल्ली, वो जब हमसे कह रही थी लड़की, कह रही थी मैं दिल्ली जा रही हूँ, वो जब लड़की हमसे कह रही थी मैं दिल्ली जा रही हूँ, जब हम आपको बता रहे थे तो हमने बताया वो दिल्ली जा रही है। वो कौन है? लड़की है। लड़की के लिए हम क्या भैया यूज़ करते हैं? लड़की के लिए क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं? शी यूज़ करते हैं, सी। अब देखिए अब वो जब हमारे पास आई थी तो वो बोल रही थी हम दिल्ली जा रहे हैं। अब जब हम आपको बताएंगे तो हम यही तो बताएंगे वो दिल्ली जा रही थी, वो दिल्ली जा रही थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, रहा था, रही थे, भैया ये सब तो एकदम आसान सा होता है। प्रेजेंट वो पास्ट आपका कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा क्योंकि था थी आ गया, रहा है रही भी आ गया, क्या वॉज वन में आ गया। अब यहाँ पर लगा देंगे क्या, शी वॉज, भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता ही है। गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। देखिए दोस्तों कितना आसान सा सेंटेंस है, बन गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए एक एग्जांपल आपको हम और देते हैं, एक एग्जांपल आपको और देते हैं, शायद अब तक आपको कुछ क्लियर ना हुआ हो तो उस एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा? देखिए एक एग्जांपल छोटा सा और देते हैं आपको। महेश सेड टू हिज फ्रेंड, महेश सेड टू हिज फ्रेंड, क्या बोल रहा है, यू आर नॉट गुड बॉय, यू आर नॉट गुड बॉय। देखिए महेश सेड टू हिज फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं भैया, एक महेश है एक उसका दोस्त है। क्या बात कर रहे हैं? महेश ने अपने दोस्त से कहा कि तुम अच्छे लड़के नहीं हो। हम पहुँच गए वहाँ, और वो जो गंदा लड़का है उससे हम पूछ रहे हैं महेश ने तुमसे क्या कहा, तो हमसे यही कहेगा उसने मुझसे कहा कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। यही तो बताएगा भैया, जब हम उसके पास गए तो हमसे यही तो बताएगा कि उसने मुझसे कहा कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या भैया, महेश को हम ना सुरेश करेंगे ना रमेश करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, महेश महेश ही रहेगा, क्योंकि भैया किसी की टोपी किसी के सर नहीं देना चाहिए। ठीक है, महेश सेड टू, इसको तो अब आपको रट गया होगा कैसे चेंज करना भैया, सेड टू टोल्ड में गया। हिज फ्रेंड, देखिए सेड टू क्या, अब उसके बाद हिज फ्रेंड, भैया उसके दोस्त से ही तो कहेगा, भैया उसके दोस्त से ही कहेगा, अब किसी और से तो जाके कहेगा नहीं कि भैया और किसी से जाके कहे, तो क्या हिज फ्रेंड ऐसे ही आ गया। अब देखिए ये दैट हो गया। अब यू आर नॉट गुड बॉय, जब वो उससे बात कर रहा था तो उससे डायरेक्ट कह रहा था कि तुम अच्छे लड़के नहीं हो। अब जब हमने उससे पूछा, उस लड़के से पूछा, तो हमको यही तो बताएगा कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। मैं तो मैं के लिए क्या आएगा, आई। ठीक है,
अब जब वो उस वक्त बता रहा था तो वो प्रेजेंट की बात चल रही थी, अब जब वो हमको बताएगा तो वो पास्ट की बात थी, यानी कि उसने उससे कहा कि मैं अच्छे लड़के नहीं हो। अब जब वो हमको बताएगा तो हमको भैया क्या यही तो बताएगा कि भैया वह मैं अच्छा लड़का नहीं था। भैया ये वॉज में चेंज हो जाएगा, आई वॉज वर्ड लग जाएगा, नॉट गुड बॉय। ठीक है दोस्तों, आई वॉज नॉट गुड बॉय। अब देखिए इसको बनाने में भैया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इससे आसान क्या लेंगे दोस्तों, हमने आपके लिए इतना रिसर्च करके एकदम आसान से आसान जितना हो सकता था हम आपको समझा दिए हैं। अगर थोड़ा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसमें जो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। अगर हम कोई आपसे प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो क्या पास्ट में जाएगा, ठीक है। अगर हम पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में ही जाएगा। और अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। अच्छा चलिए हम इसका समझा देते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में भैया क्या डू डज भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और पास्ट इंडेफिनिट में आपका भैया चला जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट में आपका क्या डिड हो जाता है। और यहाँ पर जो आपकी क्या जो वर्ब लगती है वर्ब आपकी लगेगी क्या वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए अब देखिए उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है भैया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो सबको पता है सीन टपक टमटम होता है। अरे नहीं इज एम आर होता है भैया। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये तो सबको पता है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए ये प्रेजेंट का, अब पास्ट का देखेंगे। पास्ट में क्या है भैया, इसका भी सबको पता है भैया। इसका खजाना कहाँ है, वाज वर्ब में है भैया इसका खजाना। और यहाँ पर भैया जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो इसमें भी वही रहेगी, वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी। ठीक है दोस्तों। ठीक है चलिए अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आपका आता है हैज़ हैव के साथ आपकी आएगी क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहीं पर परफेक्ट में क्या आ जाता है हैड आ जाएगा। अब भैया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा भैया, इसमें बस कुछ नहीं प्रेजेंट परफेक्ट ही रहता है, बस यहाँ पे क्या बीन अलग से ऐड हो जाता है। यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ पर हैड बीन ऐड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। और बाकी आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट भैया डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर है कहाँ जाएगा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट क्या होता है भैया हैड होता है। और यहीं पर ही पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक मिनट सॉरी दोस्तों, नहीं यहाँ पर पास्ट ही रहेगा, गलत कर दिया हमने खुद ही। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या भैया वाज वर है तो यहाँ पर किस में जाएगा वाज वर बीन। ये है कुछ, बाकी इसको आप लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम आपको ऐसा समझाएंगे कि रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ये आप गारंटी लिख के ले लीजिए। रट्टा तो मारना ही नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी वीडियोस को देखना है और समझना है, एग्जाम्पल लगाने हैं। आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, पेपर में कैसा कठिन से भी कठिन आ जाएगा, आपको सब आसान लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम इसके बाद आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आज समझाते हैं। चलिए देखिए सबसे पहला क्या एग्जाम्पल लेते हैं। शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गिविंग यू अ न्यू पेन। आई एम गिविंग अ न्यू पेन। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए इस सेंटेंस बोल रहे हैं शी सेड टू मी,
उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? आई एम गिविंग अ न्यू पेन, मैं तुम्हें नया पेन दे रही हूँ। कोई लड़की है हमसे आके कहती है मैं तुम्हें नया पेन दे रही हूँ, और आप सुन लेते हैं क्या बात कर रहे हैं, तो आप हमसे पूछेंगे भैया वो क्या कह रही थी, तो हम आपको बताएंगे वो हमसे कह रही थी कि मैं तुम्हें नया पेन दे रही हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। भैया अपने तरीके से चेंज करेंगे इसे। सी रहेगा, सेड टू टोल्ड में जाएगा, टोल्ड मी आ जाएगा, बाकी ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट आ जाएगा। आई एम गिविंग अ न्यू पेन, वो जब हमसे कह रही थी मैं तुम्हें नया पेन दे रही हूँ, जब हम बताएंगे तो क्या बताएंगे? वह नया पेन दे रही है। यहाँ पेन कौन दे रहा है? लड़की दे रही है। हम वह किसके लिए यूज़ करेंगे? लड़की के लिए यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा भैया? सी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके बाद देखिए आई एम गिविंग, अब देखिए वो हमको जब पेन दे रही है, मतलब कि जब वो हमको पेन दे रही थी, वो हमसे कह रही थी कि मैं तुम्हें अपना पेन दे रही हूँ। ठीक है, वो हमको पेन दे रही थी, जब हम आपको बताएंगे तो क्या पास्ट की बात हो गई। वो हमको दे रही थी, हम आपने आपको बताया कि वो हमको दे रही थी, तो क्या ये जो आई एम है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चला जाएगा पास्ट में, वॉज वर में आ जाएगा। तो वॉज गिविंग अ न्यू पेन, गिविंग अ न्यू पेन। चलिए दोस्तों, ये पहला एग्जाम्पल है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? महेश सेड टू मी, सुरेश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भैया। सुरेश सेड टू मी, भैया सुरेश सेड टू मी क्या बोल रहे हैं? आई हैव बॉट अ कार, आई हैव बॉट अ कार, आई हैव बॉट अ कार। भैया बढ़िया बात है, कार खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं, हम भी खरीद लेंगे एक दिन। सुरेश सेड टू मी, सुरेश आए हमारे पास, हमसे कह रहे हैं मैंने कार खरीद ली। अब भैया वो हमको अपनी रंगबाजी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हमने कार खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं, हम भी खरीद लेंगे एक दिन। हमसे कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि जल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं जलें। ने बोला अच्छी बात है भैया, कोई भी दिक्कत नहीं। आई हैव बॉट अ न्यू कार, हमने कार खरीद ली। अब आप हैं, आप हमसे पूछेंगे भैया क्या कह रहा था वो, हम आपसे यही तो बताएंगे, ये सुरेश हमसे कह रहे थे कि हमने कार खरीद ली है, कोई बात नहीं। आप भी कहेंगे भैया खरीद लेने दो, हम भी खरीद लेंगे, ये सब खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको क्या आपको जो बताएंगे तो इनडायरेक्ट तरीके से कैसे बताएंगे, देखिए भैया सुरेश को महेश तो करेंगे नहीं, सुरेश सुरेश ही रहेंगे, बदलेंगे तो नहीं। सेड टू को भले चेंज कर देंगे टोल्ड में, और यहाँ पर मी ऐसे रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में आ जाएगा। आई हैव बॉट अ कार, आई हैव बॉट अ कार, जब वो हमसे कह रहा था कि मैंने कार खरीदी है, हम जब आपको बताएंगे तो ऐसे बताएंगे कि उसने कार खरीदे। उसने कौन है? सुरेश है। सुरेश क्या है? लड़का है। लड़के के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं? ही यूज़ करते हैं। रट्टा मारना पड़ा? कुछ नहीं मारना पड़ा, बस क्या शब्दों के इस माया जाल को समझना है भैया, कौन अपने किस तरीके से किसको क्या समझा रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, क्या एकदम शब्दों का जो माया जाल है उसको समझना है। ये समझ गए तो भैया सब हलवा है आपके लिए। देखिए क्या ही, अब हैव बॉट आ कार, यहाँ पर देखिए हैज़ हैव लगा है, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है दोस्तों? भैया हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ही हैड बॉट आकार, भैया पहले से ही वही है, बस इसको लिख देंगे बॉट आ कार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जो भी हो कमेंट में आप छोड़ दीजिएगा, कमेंट का ज़रूर हम आपके जवाब देंगे। चलिए अब इसका अगला एग्जाम्पल देखिए। इसका अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है भैया? अच्छा
कि अब यहाँ पर क्या कोई लड़की आ गई भैया, क्या रीना आ गई, रीना आ गई। रीना क्या कह रही है, रीना सेड टू मी, रीना सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू डिड नॉट गिविंग। चलिए इसको एकदम देखिए, रीना सेड टू मी, रीना आई हमसे कह रही है क्या कि आई हैव बॉट न्यू क्लॉथ्स। ठीक है दोस्तों, क्लॉथ्स। देखिए रीना आई हमारे पास, कह रही हमसे कि हमने नए कपड़े खरीद लिए हैं। ठीक है, वो आई हमसे कह रही हम नए कपड़े खरीद लिए। आप हमसे पूछेंगे कि रीना क्या कह रही थी, हम कहेंगे वो हमसे बता रही थी उसने नए कपड़े खरीद लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सेम इसकी तरीके चेंज होगा। तो चलिए सेम भैया बहुत आसान है। रीना टोल्ड मी दैट, भैया आई, अब यहाँ पर देखिए आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पर देखिए ये जो आई है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ये सब हम आपको रटाएंगे नहीं, आप समझिए। जब वो हमसे कह रही थी मैंने कपड़े खरीद लिए, हम आपको बता रहे उसने खरीद लिए। उसने यहाँ पर कौन है, लड़की है। लड़की के लिए क्या यूज़ करेंगे, सी। आप लोग कह रहे होंगे इसने उसने इसने उसने कितना हल्का कर दिया, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा समझना है। देखिए अब क्या है, हैव बॉट अ भैया न्यू क्लॉथ्स, बस वही आ जाएगा, हैड बॉट न्यू क्लॉथ्स। देखिए और है कुछ इससे आसान, कुछ नहीं है इससे आसान भैया। क्यों हो इससे परेशान, क्योंकि नहीं है कुछ इससे आसान भैया। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगर आपको ये समझ में आया हो, वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले वीडियो में हम आपको एकदम बेहतरीन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, इसी नरेशन का होगा। चलिए।